आदाब नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और इस वक्त की लाइव नशरियात में हमारे साथ मेहमान हैं तालिब हुसैन साहब, पीडीपी यूथ ट्राइबल सेल के जो है प्रेसिडेंट है। उनसे बात करेंगे कि जो आज परमिशन को लेके गुजर बकरवाल कम्युनिटी को काफी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, उसके मुतालिक जो है वो इनसे बात करेंगे। और इन्होंने आज एक लाइव नशरियात भी की है, उसके ऊपर भी जो है वो तबसरा होगा। तालिब साहब, क्या कुछ मुश्किलात आ रही हैं जहां आज आप जो है वो लाइव भी आए हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, ये क्या कुछ परेशानी आ रही है गुजर बकरवाल कम्युनिटीज को? बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई। आप हमेशा ही इस बेचारी मजलूम बिरादरी की आवाज़ उठाते हैं जिनकी कोई बात नहीं करता। बुनियादी तौर पे रियाज भाई, मैं थोड़ा सा आपके चैनल के ज़रिए से सामीन को ये थोड़ा सा जहन नशीन करवा दूं कि पूरी दुनिया के अंदर ये एक कानून है, और जहाँ पे भी खाना बदोशों को जाना होता है तो मुल्क का कानून, मुल्क की हुकूमतें उनको सपोर्ट करती हैं। अब हम्म। आज की वक्त में हुआ ये है कि हिंदुस्तान में भी यही कानून है और जम्मू कश्मीर में भी यही मामला था कि अगर जी। तो आपको अपने जानवरों को लेके पहाड़ों पे, क्योंकि मौसम की बदलते हुए मौसमों के साथ हम्म। लोगों को, खाना बदोश लोगों को खासकर कभी प्लेन्स में जाना होता है जब मौसम सर्मा होता है, और गर्मा में जब गर्मियां हैं हम्म। तो उनको पहाड़ों पे जाना होता है। जम्मू ठीक। कश्मीर में भी ये सदियों से ये रिवाज जो है, सदियों मतलब क्या, जब से शायद दुनिया बनी है तब से ये रिवाज है, तब से ये हम्म। लोग इसी तरह से मुंतकिल हो रहे हैं। होता ये है कि जब अगर आप पैदल जा रहे हैं अपने जानवरों को लेके तो ठीक है, जाइए, कोई उसमें पूछ गिछ नहीं होती। हम्म। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि अगर तो आपको अपने जानवर लोड करके लेके जाने हैं, गाड़ी में लोड करके लेके जाने हैं, तो आज से जी। 10 साल पहले तो ऐसा ही था कि लोड करके ले जाइए, आपको कोई पूछता नहीं था। लेकिन पिछले कब 10 साल पहले ये जी। कानून निकाल दिया गया कि भाई साहब, आज के बाद जब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप अपने जानवरों को लोड करके लेके जाएंगे, जिसमें हम्म। भैंस होगी, गाय, बाकी जानवर जो है लोड करके लेके जाएंगे, तो आपको डीसी परमिशन देगा तब लेके जाएंगे। तो ठीक। अब ये सिलसिला चलता रहा हर साल। अब मैं मतलब आपके चैनल पे ये शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा एलजी इंतजामिया का कि उन्होंने खाना बदोशों के जाते और आते वक्त इनके लिए सरकारी गाड़ियों का भी इंतजाम किया। लेकिन इस हम्म। बार वो भी जो मामला था वो गायब कर दिया गया। पता नहीं, वो इलेक्शन तक ही था, ललचाने के लिए। अब जब इलेक्शन आज थे सर पे, तो इनको कोई बेचारों को गाड़ी भी नहीं मिली। तो लोगों से ये कहा गया कि आप फिलहाल जो है इलेक्शन का मामला सिलसिला है, तो आप जी। इलेक्शन खत्म हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद हम आपको परमिशन दे देते हैं। अब दोनों में ये हुआ, लेकिन जब में कदरे लोगों को परमिशन मिली और वो लोग अपने जानवरों को गाड़ियों में लोड करके ले आए कश्मीर। अब सांबा और हम्म। कठुआ के अंदर दिक्कत ये आ गई कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने, कि आप इंतजार कर लीजिए वोट्स तक। अब वोट तो कठुआ के सबसे पहले हो गए, फिर उसके बाद जम्मू के हो गए, अब तो कश्मीर के भी खत्म हो गए। अब अगले महीने की हम्म। 4 तारीख को यहाँ पे रिजल्ट भी है पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन खाना बदोशों को हम्म। वहीं पे रोका गया है, उनको परमिशन नहीं मिल रही। अब उसमें एक नई चीज हम्म। ऐड हो गई है रियाज भाई, कि 10 जी। परमिशन इन लोगों को मिली, लेकिन कठुआ हम्म। में, मैं आपको आपके चैनल के जरिए से बताता चलूं, रविंदर सिंह नामी एक आदमी, जसाना जगह का नाम है, वहां का ये एक्स हम्म। सरपंच है, और ये इसने कोई कौ प्रोटेक्शन, कोई कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रखी हुई है। आपने वो सुना हम्म। था, मानू मुनेसर नामी एक हरियाणा के अंदर एक बदमाश, जिसने राजस्थान से 2 नौजवानों को उठा के यहाँ राजस्थान हरियाणा में ला के जला दिया गाड़ी में, जिंदा 2 नौजवानों को। तो ये हम्म। उस तर्ज पे मतलब धमकियां दे रहा है, सोशल मीडिया पे मीडिया चैनल्स के साथ इंटरव्यू करता है अपने बंदे लिए हुए साथ में। इसके बाकी साथी हैं, हम्म। एक शिवदेव सिंह है, एक्स सरपंच है कोई दन्नी का, फिर सुदर्शन शर्मा जी हैं, एक्स सरपंच हैं जसरोटा के। और जी। इस बंदे के बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि रविंदर हम्म। सिंह जो है, इसने गौशाला बनाई हुई है, और ये ठीक। खाना बदोशों से गाय छीनता है, भैंस छीनता है, बैल छीनता है, अपनी गौशाला में ले जाता है और वहां पे बेचता है फिर बाद में। तो ये इसका हम्म। बिजनेस है। लेकिन आज के वक्त में बदकिस्मती ये है कि मैंने एक क्लिप देखा है, वीडियो किसी चैनल ने, वहां हम्म। कठुआ के लोकल चैनल ने चढ़ाया हुआ था, स्टार न्यूज कठुआ की क्या। तो उसमें हम्म। ये जो ट्राइबल मुस्लिम नौजवान है, ये डीसी ऑफिस में गए हुए हैं अपनी परमिशन के लिए। तो ये डीसी जी। ऑफिस से इनको भगाते भगाते पीटता है, और ओपन हम्म। मीडिया में ये स्टेटमेंट देता है कि आज के बाद यहाँ से कोई भी गुजर बकरवाल कश्मीर की तरफ जाएगा गाड़ियों पे अपने डेरे वेरे लाद के, तो हम इनको मारेंगे, जान से मार देंगे, अच्छा। पुलिस ये देख ले।
तो पुलिस इस प्रेशर में आके, मतलब ये लोग मेरे कांटेक्ट में हैं ट्राइबल कम्युनिटी के, पुलिस इस प्रेशर ठीक। में आके पिछले 2-4 दिन से, अच्छा इस परमिशन का क्या होता है कि एक टाइम लिमिट होती है आपको। एक तो गाड़ी नंबर देना होता है, कौन सी गाड़ी में लाद के ले के जाएंगे, और ये एमए ही होती है, मतलब परमिशन ऐसे ही नहीं मिल जाती, मतलब मैं उठूं मुझे मिल जाएगी। मतलब जो हम्म। शख्स ने, जिसने परमिशन अप्लाई की, जनाब मेरे पास एक मेरी घर की गाय है, उसका एक बछड़ा हम्म। है, उसका रंग ये है, उसके कान इस तरह के हैं, सींग इस तरह के हैं। फिर डॉक्टर्स की एक टीम आके इन्वेस्टिगेट करती है, फिर एक जो पूरे प्रोसेस के तहत होके पुलिस की जो है इंक्वायरी होने के बाद डीसी साहब जो है फाइनली उनको परमिट करते हैं गाड़ी में लोड करो। अच्छा, गाड़ी का नंबर भी साथ में होता है। फिर डेट तय होती है, मतलब आज आपको परमिशन मिली है तो 3-4 दिन के अंदर आपको जानवरों को लेके जाना है। अगर आप उस वक्त पे नहीं निकल। जाते तो वो ड्यू हो जाती है, फिर वो परमिशन आपकी काम की नहीं है। तो इन लोगों हम्म। ने अजीब सा जुल्म मचा रखा हुआ है, हमारे वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके बच्चों को छुट्टियां, एक तो इलेक्शन में फंसे रहे, वहां पे बैठे ठीक। आपके लिए, वहां पे इंतजार करते रहे, आप लोगों को वोट भी दिए, उसके बाद जब इनकी बारी आई घर जाने की कश्मीर, क्योंकि खाना बदोशों का एक तर्ज अमल है, तर्ज जिंदगी है कि मार्च की धूप शुरू हम्म। होगी तो ये लोग पागल होना शुरू हो जाते हैं, खामखा इनके सर में दर्द शुरू हो जाती है, इनके जानवर पागल होना शुरू हो जाते हैं। अब इनकी भेड़ हम्म। बकरियां जो हैं वो तो चली गई, क्योंकि भेड़ें तो इतना इंतजार नहीं करवा सकते ना भेड़ों को, लेकिन जो जी। गाय है, किसी के पास भैंस है, घर का कोई जानवर और है, तो वो तो वहीं पे रहेगा ना सर। वो अब हम्म। ये बहाना बना के, पहले एक तरह का बहाना बनाया, और आज ये जो है कठुआ में ये बदमाशों का एक टोला घूम रहा है, और ये चाहते हैं कि हम्म। वहां पे माहौल खराब हो, ये चाहते हैं इसको यूपी बनाया जाए कठुआ को, ये चाहते हैं इसको हरियाणा बनाया जाए हम्म। और ये मानू मनेसर बने, ये चाहते हैं कि अपनी ग्लोरिफिकेशन दिखाएं, और साथ ही साथ लोगों का माल लूट के उसको बेचा भी जाए। इस पे पुलिस, मैं मतलब इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है इस पे नहीं बात मुझे पता, लेकिन अगर ऐसी बात है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो हम्म। ये इस तरह की परेशानियां हैं। अब कल ही बच्चों की जो नहीं। छुट्टियां हैं हम्म। वो भी, ये मैं उस गांव की बात कर रहा हूँ रियाज भाई, मैं उस गांव की बात जी। कर रहा हूँ, हालांकि उन्होंने कश्मीर आना है कि नहीं आना मुझे नहीं पता। आपको पता होगा पिछले साल पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर ने सेलिब्रेशन किया, नुसरत नामी एक बच्ची ने 10th में बहुत अच्छे नंबरात लिए, हमारी एक खाना बदोश बच्ची ने। ये उन्हीं के गांव जी। के रिश्तेदार, दूर राइट लेफ्ट के रहने वाले, उन सब लोगों के रिश्तेदार जो हैं वो वहां पे हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग वहीं पे भी रहते हैं। तो जो लोग वहीं पे हम्म। रहते हैं तो ठीक है, जो लोग यहाँ पे आते हैं तो आप कौन होते हैं, आप बदमाश बन के इनकी गाड़ियां रोकेंगे, फिर बोलेंगे हम गाड़ियां जला देंगे, चलिए, यहाँ पे किसी का मर्डर हो आपका जाए। कहना है कि परमिशन मिल गई है, और परमिशन मिलने के बाद अब वहां के कुछ लोगों की, गुंडों की जानिब से परेशान किया जा रहा है। दो चीजें हैं, एक तो जिनको परमिशंस मिली हैं उनकी गाड़ियां लोड की, लेकिन पुलिस को इन्होंने, बदमाशों ने कहा कि हम गाड़ियां जला देंगे, इन लोगों को मार काट देंगे। उसके बाद पुलिस ने भी मतलब जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए था, सपोर्ट पुलिस की तरफ से तो अब यही होता कि उनको हम्म। सेफ पैसेज दे के क्रॉस करवाते। बट अब पता नहीं क्यों अनफर क्या मसला है, क्यों पूरे क्या परेशानियां हैं पुलिस की भी, पुलिस को तो एक्शन लेना चाहिए ऐसे बदमाशों के खिलाफ। पुलिस तो हम्म। मतलब कोई गलत कर रहा है, अगर कोई तस्करी कर रहा है, कोई स्मगलिंग जी। कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करिए, उसके लिए कानून मौजूद है। आप तो, आपके तो यहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन नौजवान उठाए रहते हैं, तो उसमें हम हम्म। भी आपके साथ हैं। तस्करी के मामले में आप करिए कानून, गैर कानूनी कोई काम करता है तो उसमें हम सारे ठीक। लोग आपके साथ हैं, लेकिन उसकी आड़ में कोई बदमाश आके बोले कि मैं हम्म। जनसंघी हूँ, मैं जनाब यहाँ पे संघ चलाता हूँ, मैं बहुत बड़ा गांव का भक्त हूँ, मैं यहाँ पे। अच्छा, ये बोलते हैं कि जनाब इनके पास गाय नहीं होती। यार आप लोग कौन तय करने वाले होते हो, आप किसी के मामे लगे हुए हो? आपको क्या पता हम्म। हमारे पास गाय होती है, भैंस होती है, ऊंट रखे हैं हम, हाथी रख लें, आपको आप कोई नंबरदार हो इस चीज के, आप कोई इंस्ट्रक्टर लगे हुए हो? तो ये बड़ा हम्म। अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और मैं मतलब बड़ा इस चीज पे बड़ा परेशान हूँ। मुझे लगा था कि बाकी जमातें भी बहुत। इस मामले में मुतलका एडमिनिस्ट्रेशन को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप भी मेरी ट्राइबल कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं। मेरी गुजारिश यही है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि आप अमन को कायम रखने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कम्युनिटी भी, आपने आपने कहा 24 को वोट, आपने कहा 25 को वोट डालने हैं, 7 को वोट डालने हैं, ये बेचारे रुके रहे, आपने कहा 25 को डालने हैं, ये अपने जानवर लेके चले गए पहाड़ों पे, फिर से गाड़ियां लोड करके लेके आए, वापस जाके फिर से वोट पोल किया। ये लोग मेन स्ट्रीम में रहना चाहते हैं, लेकिन
इनके जानवरों को रोक के बहाना बना के किसी बदमाश के कहने पे, किसी गुंडे के कहने पे कानून को बालाए ताक रख के इन लोगों को परेशान किया जाएगा, तो इसका नुकसान ये होगा कि ये लोगों का नुकसान तो होगा ही होगा। दूसरी तरफ हम्म। से हमारा ये होगा, देखें हमने तो जाना है सर, हमारा तो कल्चर है ये, हमें तो कोई रोक नहीं जी। पाएगा। जब ये हम्म। जनसंघी और ये संघ वंग ये तब था भी नहीं, तब से ये रियासत जम्मू व कश्मीर थी, और तब से हम लोग इस तरह से अपना कामकाज कर रहे हैं। कभी सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में कश्मीर जाते हैं, चोटियों पे हम्म। अपना वक्त गुजारते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। कोई संगी उठे और आज आके बोले कि मैं जनाब इनको काट दूंगा, मार दूंगा, फिर बिल आखिर मेरी गवर्नमेंट से अपील ये है कि इनके ऊपर हम्म। कानूनी कार्रवाई की जाए। ये कौन बदमाश है जो ओपन मीडिया में आके थ्रेट दे रहे हैं लोगों को काटने का, गाड़ियों को जला देने का? ये कौन लोग हैं? इन पे एफआईआर क्यों नहीं हो रही? तत्काल इसमें एफआईआर इसमें रजिस्टर्ड हो तालिब जानी साहब, चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। कुछ लोग कमेंट करके भी बताते हैं। एक शख्स ने कमेंट करके बताया कि ये सारे व्यापारी लोग हैं, गुजर बकरवाल तो सारे चले गए हैं डोको में। ये मुझे पता नहीं कमेंट करके कौन बोल रहा है, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार अभी भी वहीं पे हैं। कल छुट्टियां स्कूल में पड़ी हैं तो कहाँ से चले गए? ये कौन से व्यापारी हैं? हम्म। व्यापारी तो वो होता है ना जो, मतलब व्यापारी आपको रविंद्र सिंह आप ही नजर की नहीं आ रहा? आप ये कमेंट करने वाले भी आप ही की कम्युनिटी से हैं। नहीं ठीक है, कोई करे उसका हक हम्म। है, मैं उनके साथ तजाद भी नहीं जा रहा। लेकिन ये इन हम्म। लोगों की, कुछ लोगों की अपनी जहनी तौर पर, जाती तौर पे क्या उनका सोचना होगा, मुझे नहीं उससे कुछ लेना देना। मैं कह रहा हूँ जो व्यापारी है, जो गलत कर रहा है, जो कानून के दायरे से बाहर से जाके फरलो में जिसे हम्म। बोलते हैं, गाड़ी भर के लेके आ रहा है, अगर चोरी चोरी किसी के साथ, किसी एक पुलिस वाले के साथ मिलके एक जगह से वो बदमाशी करके छुप के चला आएगा, दूसरी जगह पुलिस बैठी हुई है ना सर। कठुआ से लेके बिल्कुल। आपके टनल तक 500 नाके हैं रास्ते में। कितने नाकों पे हम्म। वो चोरी कर लेगा? गाड़ियां गायब तो नहीं ना कर सकता सर वो? मतलब उसके पास जादू बिल्कुल। की छड़ी तो है नहीं, गाड़ी के ऊपर से घुमाएगा गाड़ी गायब हो जाएगी, ऐसा हम्म। कतई नहीं होता। गाड़ियां जो हमारे लोग वहां पे हैं, उनके पास अपनी दूध देने वाली गायें हैं, और इन लोगों जी। को इसलिए भी रुके हुए थे ये बेचारे, क्योंकि वहां पे एक तो इलेक्शन का मसला था, और दूसरे नंबर पे इलेक्शन के बाद बच्चों को छुट्टियां नहीं पड़ी थी। आज जैसे ही ठीक। उनको छुट्टियां पड़ी, अब ये लोग आना चाहते हैं, लेकिन ये हम्म। बदमाश रास्ते में आ रहे हैं। तो हम्म। जो लोग गलत कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उनके ऊपर ठीक। कार्रवाई हो, जो जो व्यापारी है, तो व्यापारी को आप फांसी, व्यापारी क्या मतलब हो गया व्यापारी का? व्यापारी तो हिंदुस्तान पूरा गल्फ कंट्री के अंदर और पूरे ममालिक के अंदर बाहर के मुल्कों में बीफ सप्लाई करता है। कौन सा व्यापारी है? हम्म। व्यापारी और वो सारे गुप्ता हैं, शर्मा हैं, जिनकी भी हिंदुस्तान में बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो जो जी। मुसलमानों के नाम, मुस्लिम लगता है कि मुस्लिम नाम की फैक्ट्रीज हैं, लेकिन वो सारे चलाने वाले गैर मुसलमान है। व्यापारी तो बहुत बड़े वो हैं। ये कौन सा हम्म। व्यापारी है बेचारा? अपना दूध वाली गाय लेके अगर कश्मीर आ रहा है, साथ में उसका बछड़ा भी है, बच्चों को दूध पिलाना चाहता है, स्कूली बच्चों को, जो उसके स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले हैं। ये कौन सा हम्म। व्यापार हो गया भाई? मुझे, मेरी समझ से ये बाहर है। तो पुलिस से बढ़ के पुलिस के दिमाग में सब होता है। अगर कोई हम्म। व्यापारी है तो उसको परमिशन ही नहीं मिलती। अगर कोई व्यापारी है तो वो अपने तरीके से काम करेगा ना। क्या क्या स्मगल करने इन वाले को लोगों की परमिशन जानिब कैसे से मिल कहीं जाएगी? पे शिकायत की गई है? अरे डीसी साहब से परमिशन मिलती है ना सर, तो डीसी साहब को जी। सब पता है, एसएसपी साहब को सब पता है। मुतलका एसएचओ साहब से ये बदमाश भी मिले, उन्होंने धमकी जाके कहा कि हम काट देंगे, इनको मार देंगे, जला देंगे। ये इन लोगों के मुताबिक है, जो लोग ये मुझे फोन कर रहे हैं बेचारे, कठुआ में फंसे हुए, सांबा में हम्म। फंसे हुए, इन सारे लोगों के मुताबिक, इनके बकौल ये सारी चीजें हैं। इसमें पुलिस को हम्म। इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और पुलिस जैसे अपना रोल अदा करती रही है हमेशा से, उसी तरह अपना जी। रोल अदा करे, इनको सेफ पैसेज देके कश्मीर की तरफ मुंतकिल करवाने में हेल्प करें इन लोगों की। चले, बहुत शुक्रिया तालिब साहब, हमारे साथ यहाँ पे जुड़े और हुए थे, जिनकी जानिब से एक एक ये कहा। हम्म। एक मेरी आखिर में गुजारिश है रियाज भाई कि जी देखें, जी। अगर इसमें ऐसा होगा, अगर खुदा ना खास्ता 2 दिन और इनको इसी तरह से वहां पे परेशान रखा, तो सर हमें तो अपनी कौम के लिए बात करनी है, हमें तो अपने कल्चर को भी बचाना है, अपने बच्चों की भी हिफाजत करनी है, अपने माल जानवरों की भी हिफाजत करनी है। तो बिल आखिर हम्म। कहीं ऐसा ना हो, अगर ये बदमाश इसी तरह से दंदनाते रहे, अगर हमारे किसी बंदे के साथ ज्यादती की, तो सर हम, वो अगर तलवार लेके आ रहे हैं, बंदूक लेके आ रहे हैं, कट्टे लेके आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से अपना सीना लेके आएंगे। फिर मैं यहाँ से निकलूंगा, कठुआ जाऊंगा, अपनी बहनें, जो हमारी बच्चियां बहनें वहां पे कठुआ में और सांबा में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग और भाई, उन सबको हम्म। अगर आप परमिशन गाड़ियों में लोड करने की नहीं देंगे, तो हम मीडिया, आप जैसे साथियों को साथ में लेके हम वहां से पैदल निकलेंगे, और दिन की दोपहर के धूप में निकलेंगे,
और इंशाल्लाह सड़कों पे चलते हुए कश्मीर की तरफ जिस तरह से हमारा रिवाज है, जिस तरह से हमारा कल्चर है, उस तरह से आएंगे। फिर कल को हमारे रास्ते में कोई जनसंगी आता है, कोई संग वाला आता है, कोई बदमाश आता है, कोई आके कत्ल करेगा, गाड़ी जलाएगा, हमें फूंक देगा, हमें जला देगा, वो इनकी मर्जी है। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है, मुझे उम्मीद है कि पुलिस इंतजामिया और सिविल इंतजामिया जो हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पे कड़ा नोटिस लेगी। और आपके चैनल के जरिए से आपको बहुत लोग सुनते हैं, बेशुमार लोग सुनते हैं, कठुआ में फंसे हुए लोग, ये कोई बेचारे किसी जंग का हिस्सा नहीं है, ये लोग सदियों से इस तरह का काम करते हैं। जो गलत है उस पर कार्रवाई करिए, उसको अलाउ ही मत करिए। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं उनको क्यों रोका हुआ है, ये बड़ा अजीब, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। चले, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तालिब हुसैन साहब बराह रास्त जो है वो जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी बात जो है वो कही है। कहा जा रहा है कि ट्राइबल कम्युनिटी जो इस वक्त मैदानी इलाकों से अब जो है वो डोकू की तरफ, कश्मीर की तरफ जो है वो जाना चाहती है। ताहम इंतजामिया की जानिब से कहीं पे परमिशन भी जो है वो दी जा रही है, लेकिन मकामी कुछ लोगों की जानिब से खलल डालकर उनकी को जो है वो परेशान किया जा रहा है। वह उन्होंने मुतलका इंतजामिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर हुकूमत से भी इल्तिजा की है कि फौरी तौर पर सरकार जो है वो इन मामलों में मुदाखलत करके जो लोग जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं डोकू की तरफ जाते हैं, उनको जो परेशानी आ रही है उस परेशानी का हल भी जो है वो किया जाए। वही तालिब हुसैन का साफ कहना है कि अगर सरकार व इंतजामिया इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी तो हम लोगों को सड़कों पर पैदल चलकर उन लोगों को जो है वो डोकू तक पहुंचाना होगा, और इसमें लोगों को भी जो है वो रास्ते में परेशानी आ सकती है। इसलिए सरकार को और इंतजामिया मुतलका को फौरी तौर पर इकदाम उठाने चाहिए। जो लोग डोकू की तरफ रजू कर रहे हैं, उनको जो परेशानी आ रही है, उन परेशानियों का फौरी तौर पर अजाला जो है वो करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तालिब साहब। बहुत शुक्रिया।